चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में आईयूपीएसी नामकरण के बारे में पढ़ रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज हमारे आईयूपीएसी नामकरण में बहुत ज़्यादा होता है। उस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्रियात्मक समूह के बारे में एक बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह वास्तव में होता क्या है और इसका यूज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रियात्मक समूह जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। अभी हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब कोई भी क्रियात्मक समूह लग जाता है तब पर्टिकुलर जो क्रियात्मक समूह जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड दिया होता है उसका जो रासायनिक गुण होता है वो चेंज हो जाता है। तो आइए इस चीज को अप्लाई करके हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उसके पूरे चार्ट को बनाएंगे। या 12 या 14 क्रियात्मक समूह होते हैं और उसका जो पूर्वलग्न क्या होते हैं, क्या अनुलग्न होते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आईयूपीएसी नामकरण में इसका हम नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो क्रियात्मक समूह होता है जब यह किसी कार्बनिक यौगिक में लगता है तब उसका जो रासायनिक गुण होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जरा चेक करिए। सबसे पहले कोई आप कार्बनिक यौगिक ले लीजिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपको दिया है CH3 एंड CH3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इस CH3 को हम ऐसे दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये CH3 ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। मेथ एथ इसको बोलते हैं एथेन, ठीक है। ये एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन को आप रिमूव करके कोई एक क्रियात्मक समूह लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे लगा दीजिए OH होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। अभी हम इसी वीडियो में सभी क्रियात्मक समूहों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आप एक बेसिक माइंड में ये बेसिक फॉर्मेट बनाइए कि जो क्रियात्मक समूह होता है जब किसी कार्बनिक यौगिक की चेन में लग जाता है तो इसका जो रासायनिक गुण होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे इस चेन में अगर यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है तब ये एल्कोहल का कंपाउंड होगा। क्या होगा? एल्कोहल का कंपाउंड होगा। तो इसका जो केमिकल नेचर होगा, इसका जो रासायनिक गुण होगा वो डिफरेंट होगा। किससे? अगर सेम यही हम कार्बन की चेन ले लें, जैसे ये है आपका CH3 एंड देन C एंड देन H एंड देन H, और यहाँ पे हम कोई दूसरा क्रियात्मक समूह लगा दें। जैसे यहाँ पे हम NH2 लगा दें। NH2 क्या होता है? एमीन का क्रियात्मक समूह। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये एमीन का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएंगे? अलग अलग क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो इसका जो गुण है वो अलग होगा, इसका जो नेचर होगा अलग होगा और इसका नेचर अलग होगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक की चेन हो, अगर उसके ऊपर क्रियात्मक समूह डिफरेंट हैं तब हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट क्रियात्मक समूह के या भिन्न क्रियात्मक समूहों के भिन्न प्रॉपर्टी होती है, भिन्न गुण होते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो रासायनिक गुण होगा वो डिफरेंट होगा और इसका भी जो रासायनिक गुण होगा वो डिफरेंट होगा। ये अलग अलग कंपाउंड के रूप में कहे जाएंगे या अलग अलग यौगिक के रूप में बोले जाएंगे। ये एल्कोहल का यौगिक बोला जाएगा और ये एमाइन का यौगिक बोला जाएगा या एमीन का यौगिक बोला जाएगा। तब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि क्रियात्मक समूह जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में लगता है तो इसका जो रासायनिक गुण है उसको प्रदर्शित करता है या उसको दिखाता है। ये तो एक बेसिक परिभाषा हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया क्रियात्मक समूहों के बारे में। अब आइए हम यहाँ पे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, कुल मिला के 12 या 14 क्रियात्मक समूहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सारे क्रियात्मक समूहों का हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके पूर्वलग्न के बारे में जानते हैं और अनुलग्न के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक क्रियात्मक समूहों के अलग अलग पूर्वलग्न और अनुलग्न होते हैं। तो आइए दोस्तों इस चार्ट को देखते हैं और सीखते हैं। और ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर आप इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे तब आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूहों से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए इस चार्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस चार्ट के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में डिफरेंट टाइप के क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं और प्रत्येक क्रियात्मक समूहों का यहाँ पे सूत्र लिखा गया है और यहाँ पे पूर्वलग्न के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से पूर्वलग्न होते हैं क्रियात्मक समूहों के।
और यहाँ पे अनुलग्न यानी सफिक्स के बारे में लिखा गया है। और सभी जो क्रियात्मक समूहों के अलग अलग क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं और अनुलग्न होते हैं। पूर्व लग्न का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो पूर्व लग्न का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद अनुलग्न का लिखा जाता है। अभी ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, पहले आप चार्ट को देख लीजिए और इसके बारे में लर्न कर लीजिए। जब हम धीरे धीरे इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जाएंगे तब वहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्व लग्न और अनुलग्न का यूज हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बट यहाँ पे इस चार्ट को आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है COOH होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई एल्किल लग जाएगा या कोई हाइड्रोकार्बन की चेन लग जाएगी, तब उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिर्फ आपको इसी को देखना है, यही मेन है, ठीक है। और इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। दूसरा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CHO होता है। इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को खोल के हम लिखते हैं। इसका जो पूर्व लग्न होता है, एक तो होता है फार्मिल और एक होता है ऑक्सो। इन दोनों में किसी भी एक का यूज आप कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है, जब हम IUPAC नामकरण के एग्जाम्पल लेंगे तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व लग्न और अनुलग्न का यूज कैसे किया जाता है। और इसके लिए जो है अनुलग्न अल लिखा जाता है AL। और तीसरा है कीटोन, कीटोन का जो सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O। इस तरफ कोई एल्किल लग सकता है, इस तरफ भी कोई एल्किल लग सकता है, यानी दोनों ओर कार्बन की चेन यहाँ पे लग सकती है। इसके लिए जो पूर्व लग्न है वो है ऑक्सो और अनुलग्न जो है इसका ओन वर्ड है, ठीक है। और अगला आता है एल्कोहल, एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है OH। यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे कोई एल्किल लग जाएगा या हाइड्रोकार्बन की चेन लग जाएगी। इसके लिए पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी और अनुलग्न होता है ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अगला है एमीन, एमीन का जो सूत्र होता है NH2। और यहाँ पे एमीन का जो पूर्व लग्न होता है वो होता है एमिनो और यहाँ पे इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एमाइन। और अगला है नाइट्राइल, इसका जो सूत्र होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और इसी कार्बन से कोई एल्किल लग जाएगा। और यहाँ पे जो पूर्व लग्न होता है वो होता है साइनो और अनुलग्न जो होता है इसका नाइट्राइल वर्ड होता है। तो ये थे कुछ क्रियात्मक समूह। अब आइए यहाँ पे कुछ और 7-8 क्रियात्मक समूह हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, तो ले लीजिए। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ और क्रियात्मक समूह यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा अगला है एमाइड, एमाइड का जो फार्मूला होता है वो 3 तरह से होता है। एक फार्मूला होता है CONH2, इसको भी एमाइड बोलते हैं। एक होता है CONHR, इसको भी एमाइड बोलते हैं। और एक होता है CONR2, इसको भी एमाइड ही बोलते हैं। ये तीनों अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हुए हमको मिल जाएंगे तब उसका नाम हो जाएगा एमाइड। अब ये R क्या होता है, R होता है एल्किल। एल्किल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 पे बताया हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एल्किल, पूर्व लग्न और अनुलग्न के बारे में डिटेल में चीजें बताया हूँ। अगर आपको देखना है तो वहां पे आप देख सकते हैं एल्किल क्या होता है, वहां पे एकदम डिटेल में मैं चीजों को बताया हूँ। एल्किल जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन की चेन। और ये एमाइड के लिए यहाँ पे पूर्व लग्न लगता है उसको बोलते हैं कार्बाइल और जो अनुलग्न लगता है वो होता है एमाइड, ठीक है। अगला है ईथर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईथर ROR- यानी ऑक्सीजन की इस तरफ भी कोई एल्किल लगा होगा और उस तरफ भी कोई एल्किल लगा होगा, तब उसको बोलेंगे क्या, ईथर। और ईथर का जो पूर्व लग्न होता है वो होता है एल्कॉक्सी और जो अनुलग्न होता है ये इसका अभी नहीं है, किताब में नहीं दिया है, ठीक है। अगला है एस्टर, एस्टर का जो सूत्र होता है वो होता है COOR और इस कार्बन के इस तरफ भी कोई एल्किल लगा हुआ होगा और इस तरफ OO और R-, यहाँ पे 2 एल्किल यहाँ भी होंगे बट यहाँ पे बीच में COO होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एस्टर। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप खोलेंगे तो कुछ दूसरे तरह से दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा और सिंगल बॉन्ड OR-, ऐसे यहाँ पे रहेगा। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। बट आप इसको लर्न कर लीजिए कैसे यहाँ पे चीजें हैं। पूर्व लग्न है इसका एल्कॉक्सी कार्बोनिल और इसका जो अनुलग्न है वो होता है O8, ठीक है। अगला है क्या, हैलाइड। हैलाइड को X से डिनोट करते हैं, ये हैलोजन होते हैं और हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है इसका सूत्र यानी फार्मूला।
और इसका जो पूर्वलग्न होता है वो होता है हेलो। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम यहाँ पे हेलो वर्ड यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे वर्ड का। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है इल हाइलाइड। इसका यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसका यूज ज्यादा होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला जो है लास्ट सल्फोनिक अम्ल, इसका सूत्र होता है SO3H। ठीक है, और यहाँ पे इसी सल्फर से कोई एल्किल लग जाएगा। और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है सल्फो, और अनुलग्न जो होता है वो होता है सल्फोनिक अम्ल। अभी कुछ और क्रियात्मक समूह होते हैं, 4 या 6 क्रियात्मक समूह अभी बचे हुए हैं, बट जितने क्रियात्मक समूहों के बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो इसी क्रियात्मक समूह को लेकर पुटअप होते हैं। सो डोंट वरी, अभी और भी हैं लेकिन वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेक्चर, और अब हम अगले लेक्चर में आईयूपीएसी के जितने भी रूल्स हैं उस रूल्स को लेके वीडियो बनाएंगे, और एक एक रूल को विधिवत लेके एग्जाम्पल के थ्रू एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रियात्मक समूह से रिलेटेड, एल्किल से रिलेटेड, पूर्व लग्न कैसे लिखा जाता है, अनुलग्न कैसे लिखा जाता है, कार्बन की नंबरिंग कैसे की जाती है, तो वहाँ पे जितने भी रूल्स हैं अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।